ईमान वाली दुआ क्या है? इब्लीस नहीं चाहता कि आप ये दुआ सुने और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान से भरी फरियाद है। ऐसी दुआ जो आसमान के दरवाजे खोल देती है, ऐसी दुआ जो दिल से निकलती है और सीधी खुदा के तख्त तक पहुंचती है। यही है ईमान वाली दुआ। ईमान वाली दुआ वो है जो हालात को नहीं बल्कि खुदा को देखती है। वो दुआ जो कहती है, मैं नहीं देख सकता लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि खुदा काम कर रहा है। याद रखें, दुआ सिर्फ खुदा से मांगना नहीं बल्कि उस पर भरोसा करना है कि वो सुन रहा है, चाहे जवाब अभी ना मिला हो। ईमान दुआ को ताकत देता है। दुआ बगैर ईमान के सिर्फ एक रस्म है, लेकिन दुआ के साथ ईमान हो तो वो माजिज़ा बन जाती है। यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम दुआ में मांगो अगर ईमान रखोगे तो पालोगे। ईमान वो चाबी है जो दुआ के दरवाजे खोलती है। खुदा हमारी जुबान नहीं बल्कि हमारा दिल देखता है। जब पुत्रस ने पानी पर कदम रखा, क्योंकि उसने हालात पर नहीं बल्कि यीशु के लफ्ज आ पर ईमान रखा। जब ईमान जिंदा होता है तो इंसान नामुमकिन पर कदम रखता है। इसी तरह जब हम दुआ में ईमान लाते हैं तो खुदा हमारी कमजोरियों को अपनी कुदरत से भर देता है। अक्सर हम दुआ करते हैं मगर दिल में शक रखते हैं। दुआ के बाद सोचते हैं, क्या खुदा सुनेगा? क्या वाकई कुछ बदलेगा? ऐसे वक्त में हमें याद रखना चाहिए, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान वो यकीन है जो अंधेरे में भी रोशनी देख लेता है। जब हम दुआ करते हैं तो हमें नतीजे से पहले खुदा पर भरोसा रखना होता है, चाहे वक्त कितना भी लगे। ईमान वाली दुआ शुक्रगुजारी से भरी होती है, जवाब से पहले भी खुदा का शुक्र करती है, हिम्मत नहीं हारती चाहे हालात नामुमकिन हों, मोहब्बत से लबरेज होती है क्योंकि ईमान मोहब्बत से काम करता है, खामोशी में भी यकीन रखती है कि खुदा सुन रहा है। मिसाल के तौर पर एलिया की ईमान वाली दुआ। एलिया नबी ने आसमान से बारिश की दुआ की। उसने 7 बार अपने खादिम को भेजा कि जा देख बादल आया या नहीं। 6 बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वें बार खादिम ने कहा, एक छोटा सा बादल समंदर से उठता दिखाई दिया है। एलिया ने कहा, यही निशानी है, बारिश आने वाली है। ये है ईमान वाली दुआ जो देखने से पहले यकीन करती है। दुआ में ईमान कैसे लाएं? खुदा के वादों पर ध्यान दें। खुदा ने कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। माजी के माजिज़े याद करें। अगर खुदा ने पहले बचाया है तो वो अब भी बचाएगा। अपने दिल को खामोश करें। दुआ में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। कलाम पढ़ें और माने, क्योंकि ईमान सुनने से आता है। ईमान वाली दुआ से बीमार शफा पाते हैं, दिलों में सुकून आता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं और खुदा के वादे पूरे होते हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते तो तुम पहाड़ से कहते, इधर से उधर हो जा, और वो हो जाएगा। ईमान वाली दुआ पहाड़ नहीं देखती, पहाड़ों के खालिक को देखती है। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तो ईमान का खालिक है। ऐ खुदा, हमें ऐसा ईमान दे जो हालात पर नहीं तेरे वादों पर नजर रखे। हम तुझसे मांगते हैं कि हमारी दुआओं में यकीन पैदा कर, हमारी जुबान से निकला हर लफ्ज तेरे तख्त तक पहुंचे। हम शक नहीं, ईमान से दुआ करते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि तू सुन रहा है और काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।